अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ कस्बे में हैं। ये कस्बा झुंझुनू जिले के सीमावर्ती एरिया पर है, इसलिए सीकर जिले के फतेहपुर तहसील के जो गांव हैं, वहाँ के लोगों का खास तौर से यहाँ बड़ी संख्या में बिजनेस है, कारोबार है। मुख्य रूप से भींसरी गांव मुकुंदगढ़ मंडी में लंबे समय से कार्यरत है। यहाँ के लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ की एक प्रतिभावान बेटी ने लीग से हटकर एक प्रतिष्ठान शुरू किया है, एक संस्थान शुरू किया है, लाइफ केयर नेचुरोपैथी सेंटर के नाम से। गुड़िया का नाम है डॉक्टर जुल्फैन खान, डॉटर ऑफ आबिद खां भींसरी। ज़्यादा बात डॉक्टर जुल्फैन से करेंगे कि क्या इन्होंने एजुकेशन में किया है, किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह का स्ट्रगल रहा। बहुत बहुत मुबारकबाद नई शुरुआत के लिए। हमें 1 जनवरी को यहाँ आना था, साल के पहले दिन, लेकिन किसी वजह से नहीं पहुँच पाए। आज इस गुड़िया के पास पहुँचे हैं। बहुत टैलेंटेड बच्ची है। आप बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा बात फिर जुल्फैन से करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या महसूस करते हैं, ये शुरुआत हुई है और शुरू से लोगों का किस तरह का रुझान आ रहा है? आप एक नई चीज़ लेकर आए हैं लीग से हटकर, जो हमने बताई है अभी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा हटके मैंने कुछ अलग डिग्री की है। नेचुरोपैथी BNYS किया है मैंने, बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, जो कि 5.5 साल का कोर्स रहता है, जिसमें हमारी 6 महीने की इंटर्नशिप रहती है। तो मेरा स्टार्टिंग से था कि जब भी मैं पास आउट करूँ तो मैं एक नेचुरोपैथी सेंटर अपना खुद का स्टेबल करूँ, जिसमें लोगों को पता चले एक्चुअल में कि नेचुरोपैथी है क्या। क्योंकि अभी तक भी हमारे लोगों को इतना पता नहीं है कि नेचुरोपैथी एक्चुअल में है क्या, कि उसमें ये लोग ट्रीटमेंट क्या देते हैं, कैसे फॉलो करवाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा सेंटर चला रही हूँ, यहाँ पे लोग जो आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे हमें हमारी लाइफ स्टाइल है उसे स्टेबल रखना है, कि कैसे हमारी सुबह से शाम तक की हमें डाइट रखनी है, और कैसे हम नेचुरली जैसे टॉक्सिन्स को कैसे निकाल सकते हैं, थेरेपीज के द्वारा हम हमारी जो डिजीज़ है उनको कैसे क्योर कर सकते हैं। एक साधारण गांव की बेटी, गांव भींसरी की बेटी जुल्फैन, उसको कब लगा वो डॉक्टर जुल्फैन हो सकती है? जब मैंने 12th पास आउट की तो फिर मैंने सोचा कि मुझे जाना तो मेडिकल फील्ड में ही है। तो फिर मुझे किसी ने बताया BNYS के बारे में कि एक अच्छा कोर्स है, और मतलब कुछ एलोपैथी से हटके कुछ अलग है, इसमें आप कुछ अलग कर सकते हो। तो फिर मैंने BNYS में एडमिशन लिया था 2019 में, और मैंने 2025 में पास आउट किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी राजस्थान जोधपुर से आप पास आउट हैं। हाँ जी। अपनी सफलता का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? मैं मेरी सफलता का क्रेडिट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पापा को, अम्मी को देना चाहूँगी, क्योंकि उनका ही सपना था कि मैं BNYS की जब मैंने डिग्री की है तो मैं लोगों को समझाऊँ कि एक्चुअल में नेचुरोपैथी है क्या, उन्हें बताऊँ मैं। और जो भी मेरे गुरुजन्स रहे हैं उनको मैं इस मेरी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको मैं श्रेय देना चाहूँगी, और आम जनता जो मुझे अब सपोर्ट कर रही है उन सभी को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी। आप डॉक्टर तो हैं। 1 तारीख को जो वीडियो आपने यहाँ से जारी किया था उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, जी। ये डॉक्टर के साथ कैसे बेस्ट हुआ? जब मैं मेरी स्टडीज़ चल रही थी तो हमारे बीच बीच में कॉलेजेस में हमारे सेमिनार्स रहते थे, कुछ फेस्टिवल्स रहते थे, तो उसमें एंकरिंग वगैरह करने का भी मौका मिला है। और जैसे जूनियर्स रहते हैं तो उनके भी हम जैसे कि क्लास में हम एजुकेशनल उनके लेक्चर्स लेते थे कभी कभी, तो इससे थोड़ा सा जो बोलने का जो हमारा तरीका है ना वो अच्छा हो गया था। बहुत शुक्रिया। नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति क्या है? नेचुरोपैथी ना एक नेचुरल थेरेपी है, जिसमें ये एक 5 एलिमेंट्स पे आधारित थेरेपी होती है, जिसमें कि जो हमारे संसार में जितने जो नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, कि जिनसे हमारा शरीर बना है, तो उन्हीं पे हम चिकित्सा करते हैं। और इसका है कि नेचुरोपैथी मानती है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ होती है ना, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन जैसे कि अशुद्धि मान सकते हैं, या विजातीय द्रव्य बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद में, कि जब वो जमा हो जाते हैं ना तो हमें डिजीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो नेचुरोपैथी क्या करती है,
जैसे कि फीवर होता है, कोल्ड कफ होता है, तो इनको हम लोग डिजीज़ नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि रोग है ना, जो हमारे शत्रु नहीं होते, मित्र होते हैं। ये हमारा एक स्लोगन रहता है कि फीवर हमें आता है कि फीवर आता है तो साथ में वो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के साथ हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। कोल्ड कफ होता है तो हमें जो कफ वगैरह बाहर आता है तो उससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो इससे हम बॉडी को क्योर करते हैं। तो नेचुरली हमारी जो बॉडी है ना, वही उसी में रोग होंगे ना, तो वही हमें शुद्ध करेगी उन रोगों से। क्या फर्क है नेचुरोपैथी पद्धति में और अन्य जो एलोपैथी वगैरह है उसमें, क्या फर्क है? लोग क्या महसूस करें, इसकी तरफ रुझान कैसे हो लोगों का? नेचुरोपैथी में और एलोपैथी में बस इतना ही डिफरेंस है कि हम थेरेपीज़ को लेके चलते हैं कि हम थेरेपीज से कैसे डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। वो चाहे हमारी जो नेचुरोपैथी में बहुत सारी थेरेपीज़ है, मैं बताऊंगी आपको आगे। और एलोपैथी में है कि वो जैसे कि मेडिसिन्स के वगैरह द्वारा, सप्लीमेंट्स के द्वारा वो क्योर करते हैं। तो ये एक इतना डिफरेंस रहता है। नॉर्मली आप सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, सारी चीजें आप देख रहे हैं, विशेषज्ञता कि इस चीज को तो हम गारंटीड, या इसमें आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है, यानी हाथ ज्यादा साफ है। हमारे नेचुरोपैथी में जो पेन मैनेजमेंट में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। किस तरह का पेन? जैसे कि सर्वाइकल पेन है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, नी ओए के जो पेशेंट रहते हैं उनमें हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट्स रहता है। और जो मेंटली कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे इंसोम्निया के पेशेंट आते हैं, स्ट्रेस वगैरह की जो कंडीशन है, उसमें हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। और नेचुरोपैथी में हम एक पढ़ते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, जिसमें हम सुबह से शाम तक पेशेंट को कैसे क्या डाइट फॉलो करनी है उसका प्रॉपर हम रूल उन्हें फॉलो करवाते हैं। तो हमारा डाइट में भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं कि हम कैसे ओबेसिटी को क्योर कर सकते हैं, जो मोटापा को कैसे कम कर सकते हैं, डायबिटीज़ में हम कैसे हमारी जो डाइट है उसे कैसे फॉलो करवा सकते हैं कि इंसुलिन लेवल को कम कर दे वो। तो हमारे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं नेचुरोपैथी के। ऐसा माना जाता है कि नेचुरोपैथी है उसमें रिजल्ट स्लो आते हैं। नेचुरोपैथी में रिजल्ट्स देखो स्लो नहीं आते हैं, क्योंकि कोई भी अगर थेरेपी है ना, उसको मिनिमम 15 से 1 महीना लगता है, क्योंकि 10 से 15 दिन हमारी बॉडी को खुद को पहचानने में लग जाता है कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमें आगे और जो पेशेंट को और कौन सी हमें थेरेपीज़ करवाने हैं। तो 15 से 20 दिन में हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कितने दिन में ये क्योर हो सकता है। और अगर क्रोनिक कंडीशन है तो हमें थोड़ा लंबा उनका ट्रीटमेंट रखना पड़ता है, बट जो एक्यूट कंडीशन है उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगता है कि पेशेंट को क्योर करने में। पेशेंट एलोपैथी को छोड़कर नेचुरोपैथी की तरफ क्यों आए? लाइफ केयर की तरफ आने से उसके क्या फ़ायदे हैं? लाइफ केयर की तरफ आने के ये फ़ायदे हैं कि जैसे कि उसे कोई वो एलोपैथी अगर मेडिसिन नहीं लेगा तो उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना नेचुरोपैथी का। अगर वो क्योर हो रहा है, अगर वो हमारे पास आ रहा है, अगर उसे 70% भी अगर उससे रिलीफ आ रहा है, 30% भी अगर चलो मानो उसे रिलीफ नहीं आया, तो बट उसे ऐसा तो हुआ ना कि उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ उस चीज़ का। बट वो है कि हम मैं मेडिसिन को भी गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशंस है उसमें हम नहीं दे सकते। जैसे कि सर्जिकल पेशेंट है तो ऑपरेशन हम अलाउ नहीं कर सकते। जहाँ बच सकते हैं एलोपैथी से वहाँ बचना चाहिए। के लिए बोल और ऐसा भी सुना है हमने एक्सपर्ट से कि लंबे टाइम एलोपैथी की दवाइयों का इस्तेमाल करने से एक बीमारी कंट्रोल में आती है, उसके साइड इफेक्ट से और पैदा हो जाती है दूसरी। होते ही हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर हम जब एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं ना, तो वो तो बॉडी पे फिर चेंजेस लाना स्टार्ट करेगी ही ना। किडनी को डैमेज करेगी, वो लीवर को डैमेज करेगी। तो हम मुकुंदगढ़ कस्बे में लाइफ केयर नेचुरोपैथी सेंटर में डॉक्टर जुल्फैन खान, जो इसकी फाउंडर संचालक हैं, उनसे मुलाकात कर रहे थे। उनके वालिद साहब जनाब आबिद खान जी हमारे साथ हैं। आबिद खान जी एजुकेशन में मिसाल है। नारे तो बहुत लगाए गए बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने अपने घर से ये चीज करके दिखाई है। अगर कानूनी किसी को अड़चन आ जाती है खुदा न खास्ता, तो भी आबिद खान के पास समाधान है, और हेल्थ की आ जाती है तब भी आबिद खान के पास समाधान है। आपकी एक बेटी डॉक्टर है, नाम है डॉक्टर जुल्फैन, और एक बेटी एडवोकेट है, उनका नाम है डॉक्टर एडवोकेट हसीना खान। बहुत अच्छा होता आज वो हमारे साथ यहाँ होती, उनसे भी कभी मुलाकात करवाएंगे। बहुत बेहतर ढंग से उनका प्रेजेंटेशन है, बहुत उज्जवल भविष्य है। दो दामाद आपके नर्सिंग ऑफिसर है गवर्नमेंट में, तो काबिल तारीफ एफर्ट है। कैसे लगा बेटियों को पढ़ाना चाहिए? क्या है कि बहुत पहले से ही हमारी एक इच्छा थी कि हमारी बेटे और बेटी सब पढ़ें। हमारा मुकुंदगढ़ में रहने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाए, और हमारे बेटे और बेटी डॉक्टर या इंजीनियर कोई बने। तो बेटे तो नहीं बन पाए, लेकिन बेटी बनी, इस बात की बड़ी खुशी हुई।
और हम औरों को भी ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ ही नहीं, बल्कि उनको ससुराल वालों को भी ये कहो कि मेरी बेटियों को कुछ करवाओ तुम। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उनको आगे बढ़ने के लिए भी उसको जो सहायता करनी चाहिए वो करो। लग रहा था बेड़ा पार हो जाएगा, ये कर जाएंगी कुछ, हाँ, पहले से लग रहा था। हाँ, मेरे को पहले ही ये कह दिया था मैंने इस बच्ची को कि तू तो सिर्फ डिग्री ये कोर्स कर ले, उसके बाद मैं तेरे को क्लिनिक पक्का खोल दूंगा। किस तरह से देखो कितनी खुशियां इनकी बेटियों ने दी है। आज एक आत्मविश्वास से लबरेज हैं और शुरुआत में पता चल जाता है कि बात कहाँ तक जाएगी। जो आपका प्यार और रिस्पॉन्स मिला है, जिस तरह से मुझे आप लोगों ने अप्रोच किया है कॉल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और आप लोगों में जागरूकता है कि नेचुरली होता है। तो जहाँ तक हो सके नेचुरोपैथी का फ़ायदा उठाएं। और आजकल जो लूट मच रही है, जेब भी कटती है, पेट भी कटता है बाजार में, जिस तरह से व्यवसायीकरण हुआ चिकित्सा का। डॉक्टर साहिबा क्या मानते हैं आप, मतलब टारगेट है सारे हॉस्पिटल्स के, इतनी सर्जरी करनी है? तो मेरा मानना है कि इस प्रोफेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम अपना ही बेनिफिट देखें, क्योंकि आम जनता की भी तरफ देखना चाहिए कि वो कैसे अपने जो 2 पैसे कमा के और हम कमा रहा है और हमें दे रहा है, तो ऐसी लूट नहीं मचानी चाहिए। लाइफ केयर नेचुरोपैथी सेंटर की हमने विजिट की, मुकुंदगढ़ आए। हमारा फैमिली टर्म्स है जनाब आबिद खान जी से, इनकी फैमिली से, और आज इस बिटिया से हमने मुलाकात की। हम शुक्रगुजार हैं जनाब सूबेदार इस्लाम खान जी, अधीक्षक कायम खान छात्रावास सीकर, कि उन्होंने बार बार कहा, तब यहाँ तक हमारा आना पहुँचना हुआ। और ये भींसरी बेसवा भींसरी इस ये बेल्ट है, यहाँ से बोलता राजस्थान की शुरुआत है। तो इन लोगों का हमेशा बहुत शानदार योगदान रहा है। तो ये कार्यक्रम करना बहुत ज़रूरी था। आपसे गुजारिश रहेगी अपनी हेल्थ के लिए, बिटिया की सपोर्ट के लिए, आप लाइफ केयर नेचुरोपैथी सेंटर है, इसकी विजिट जरूर करें। प्रति माह 15 तारीख और 30 तारीख, अंतिम तारीख आप मान सकते हैं, 29, 30 तारीख को रहेगा और कैंप रहेगा निःशुल्क, और उसकी डिटेल आपको और मिल जाएगी। आप सब हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। डॉक्टर साहिबा आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं तो पहले मुस्कुराहट आती है इस बिटिया के चेहरे पे, तो इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम की चीज़ हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।